नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रसायनों का संसार में। आज मैं आप सभी लोगों के मध्य इंटरमीडिएट की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्या होता है जब अकार्बनिक रसायन से लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए हम सभी लोग देखते हैं क्या होता है जब। पहला प्रश्न हमने लिया है कि सोडियम नाइट्राइट एवं अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को गर्म किया जाता है। तो जब हम सोडियम नाइट्राइट एवं अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। सोडियम नाइट्राइट का सूत्र होता है NaNO2। और जब हम इसमें अमोनियम क्लोराइड अर्थात नवसादर मिलाते हैं तो नवसादर मिलाने के फलस्वरूप जो होती है हमें नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है और साथ ही साथ जो होता है जल व NaCl प्राप्त होता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने लिया है, ओजोन गैस को पोटेशियम फेरोसाइनाइड विलयन में प्रवाहित करते हैं। पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 होता है। यहाँ पर हमने दो मॉलिक्यूल लिया है K4FeCN6 का। तो इसका जलीय विलयन अर्थात यह जल से विकृत है। जब इसमें हम ओजोन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें पोटेशियम फेरीसाइनाइड प्राप्त होता है, 2K3FeCN6 प्राप्त होता है। साथ ही साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो हमें क्या प्राप्त होता है, K3FeCN6, जिसे हम पोटेशियम फेरीसाइनाइड के नाम से जानते हैं। तीसरा प्रश्न मैंने लिया है कि जिंक क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड आधिक्य के साथ मिलाया जाता है। तो जब जिंक क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड आधिक्य के साथ मिलाया जाता है तो हमें जिंक हाइड्रोक्साइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, ZnCl2 प्लस 2NH4OH। अभिक्रियाक मार्क्स ZnOH2 प्लस 2NH4Cl। तो इस तरह से हमें जिंक हाइड्रोक्साइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है और साथ ही साथ नवसादर प्राप्त होता है। उसके बाद है हमने चौथा प्रश्न लिया है, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को एक संबंधी 3 के अनुपात में मिलाते हैं। तो आप सभी लोग जानते हो हमको क्या प्राप्त होता है, एक्वारेजिया प्राप्त होता है, जिसे हम अम्लराज के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। क्या प्राप्त होता है, एक्वारेजिया प्राप्त होता है, जिसे हम अम्लराज के नाम से जानते हैं। यह नाइट्रिक अम्ल है और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब हम एक संबंधी 3 के अनुपात में अभिकृत करते हैं तो हमें NOCl तथा Cl2 और जल प्राप्त होता है। यह पूरा संपूर्ण मिश्रण जो होता है क्या कहलाता है, एक्वारेजिया कहलाता है। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त होता है, नाइट्रोसिल क्लोराइड प्राप्त होता है, NOCl प्राप्त होता है। उसके बाद है पोटेशियम मैग्नेट विलयन में ओजोन गैस प्रवाहित की जाती है। पोटेशियम मैग्नेट का सूत्र होता है K2MnO4। हमने इसका 2 अणु ले लिया है, 2K2MnO4। इसका जलीय विलयन है तो मतलब यह जल से अभिकृत है और उसमें हमने ओजोन गैस प्रवाहित कर दी है। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त होता है, पोटेशियम परमैग्नेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, पोटेशियम परमैग्नेट प्राप्त होता है। परमैग्नेट हमको क्या प्राप्त होता है, पोटेशियम परमैग्नेट प्राप्त होता है। साथ ही साथ जो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। 2K2MnO4 प्लस H2O प्लस O3 गिव्स आउट 2KMnO4 प्लस 2KOH प्लस ऑक्सीजन। इसी तरह से हमने छठवां प्रश्न लिया है कि ओजोन की क्रिया लेड सल्फाइड से होती है। जब हम ओजोन की क्रिया लेड सल्फाइड से कराते हैं तो हमें लेड सल्फेट प्राप्त होता है, PbS प्लस 4O3 गिव्स आउट PbSO4 प्लस 4O2। अर्थात जब हम ओजोन की क्रिया लेड सल्फाइड अर्थात PbS से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, PbSO4 प्राप्त होता है, लेड सल्फेट प्राप्त होता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। PbS प्लस 4O3 गिव्स आउट PbSO4 प्लस 4O2। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूने के साथ गर्म किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड नवसादर जिसको कहते हैं हम, अमोनियम क्लोराइड को जब बुझे हुए चूने के साथ गर्म किया जाता है तो हमको कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है, 2NH4Cl प्लस CaOH2। अगर हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त होता है, CaCl2 प्राप्त होता है।
साथ ही साथ अमोनिया गैस प्राप्त होती है और जल प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमारा पूरा समीकरण होता है 2NH4Cl प्लस CaOH ट्वाइस, ये बुझा चुना है, गिव्स आउट हीट ऑफ एनालिसिस CaCl2 प्लस 2NH3 प्लस 2H2। इसी तरह से है सोडियम एजाइड को गर्म करते हैं। सोडियम एजाइड का सूत्र क्या होता है? NaN3 होता है। सोडियम एजाइड को जब हम गर्म करते हैं तो हमें सोडियम धातु प्राप्त होती है, साथ ही साथ जो है नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। NaN3 गिव्स आउट हीट ऑफ एनालिसिस कन्वर्टेड बाई 2Na प्लस 3N2। इसी तरह से 9वां प्रश्न हमने लिया है, कॉपर को गर्म एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। कॉपर है Cu, इसको जब हम क्या करते हैं नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं 4HNO3 गिव्स आउट हीट ऑफ एनालिसिस कन्वर्टेड बाई CuNO3 का ट्वाइस, मतलब हमको क्या प्राप्त होगा? क्यूप्रिक नाइट्रेट प्राप्त होगा, साथ ही साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व जल का 2 अणु प्राप्त होगा। Cu प्लस 4HNO3 हीट ऑफ एनालिसिस गिव्स आउट कन्वर्टेड बाई CuNO3 का ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2। इसी तरह से है ठंडे तथा तनु NaOH विलयन में Cl2 गैस प्रवाहित करते हैं। ठंडे तथा तनु NaOH विलयन में Cl2 गैस प्रवाहित करते हैं। तो यह हमारा क्या है? NaOH है। इसमें जब हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें साधारण नमक प्राप्त होता है, साथ ही साथ सोडियम हाइपोक्लोराइड प्राप्त होती है। 2NaOH प्लस Cl2 गिव्स आउट NaCl प्लस NaClO, जिसको हम सोडियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं, और साथ ही साथ जल प्राप्त होता है। इसी तरह से है कि SO2 को Fe ट्रिपल पॉजिटिव आयन लवण के जलीय विलयन में प्रवाहित करते हैं। SO2 को Fe ट्रिपल पॉजिटिव लवण के जलीय विलयन में प्रवाहित करते हैं। तो क्या हो जाएगा? देखिए यह हमारा क्या है? 2Fe ट्रिपल पॉजिटिव आयन है, यह इसका जलीय विलयन है। जब इसमें हम SO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? 2Fe डबल पॉजिटिव, मतलब फेरस आयन प्राप्त होता है, और साथ ही साथ जो होता है सल्फेट आयन SO4 डबल नेगेटिव आयन प्राप्त होता है, और हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है। तो इस तरह से जब हम SO2 को Fe ट्रिपल पॉजिटिव आयन लवण के जलीय विलयन में प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या होता है? फेरस आयन प्राप्त होता, सल्फेट आयन प्राप्त होता, और हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता। हमारा पूरा समीकरण होगा 2Fe ट्रिपल पॉजिटिव प्लस H2O प्लस SO2 गिव्स आउट 2Fe डबल पॉजिटिव प्लस SO2 प्लस 4H पॉजिटिव। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अमोनिया को क्लोरीन के आधिक्य के साथ गर्म करते हैं। तो अमोनिया को जब हम क्लोरीन के आधिक्य के साथ गर्म करते हैं तो हमें नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड NCl3 प्राप्त होता है, और साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 अणु प्राप्त होता है। तो हमारा पूरा समीकरण हो जाएगा NH3 प्लस 3Cl2 हीट ऑफ एनालिसिस गिव्स आउट NCl3 प्लस 3HCl। धन्यवाद। आप सभी लोगों से फिर मिलता हूं मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंटरमीडिएट के सेकेंड पार्ट क्या होता है जब के साथ। आप सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इसको बहुत अच्छे ढंग से तैयार कीजिए। यह बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और आप निश्चित तौर पे बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करेंगे। धन्यवाद।